के ग्रेटर कैलाश में बने इस्कॉन टेम्पल में हम मौजूद हैं, जहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ यहां पर कीर्तन भजन में शामिल होने के लिए। व्यवस्था इस बार काफी अच्छी की गई है, साज सजावट को लेकर खास ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर वृंदावन से कारीगर बुलाए गए हैं जो कि श्री कृष्ण का श्रृंगार करने वाले हैं, यानी कि श्री कृष्ण की मूर्तियों का श्रृंगार करेंगे और उनके लिए वस्त्र बनाने वाले कारीगर भी वृंदावन से बुलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त थाईलैंड से फूल मंगवाए गए हैं मंदिर की साज सजावट के लिए। वो तस्वीरें भी बिल्कुल हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह की धूम है जन्माष्टमी के अवसर पर, ये आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ग्रेटर कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में खास तैयारियां कुछ दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी। मौसम को देखते हुए पंडाल वाटरप्रूफ बनाया गया है। इस्कॉन मंदिर के सजावट के लिए दुनिया भर से फूल मंगवाए गए हैं। मंदिर परिसर की रसोई में हजारों व्यंजन तैयार किए गए हैं। लड्डू और 15 प्रकार के पेड़े भी तैयार किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी की शाम संध्या आरती से पूर्व 1 लाख प्रकार के पकवान से भगवान को भोग लगाए जाएंगे। सारे भोग मिट्टी से बने आकर्षक सकोरों में रखे जाएंगे। धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार राजधानी में भक्ति, श्रद्धा और भव्यता के अद्वितीय संगम के रूप में मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पंडित ताराशंकर पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस बार कौन से दुर्लभ योग जन्माष्टमी के अवसर पर बन रहे हैं और भक्तों के लिए ये कितनी अहम रहने वाली है। पंडित ताराशंकर जी, बताया जा रहा है कि इस बार कुछ दुर्लभ योग भी इस जन्माष्टमी पर बन रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है? जी, आप सभी का हार्दिक हम स्वागत करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर। और भगवान का प्राकट्य आप सबको खैर पता ही होगा कि 5184 वर्ष पहले पूर्व हुआ है और इसमें संवत 2082 चल रहे हैं, जो कि यह संवत्सर ही बड़ा सौभाग्यशाली है। और आज का जो दिन है वह अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र और कई योग हैं, जिसकी वजह से विशेष योग बनता है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि ठीक 12 बजे उनका विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा, 56 भोग लगाया जाएगा। और भक्तों की आप अपार भीड़ देख रहे हैं। हर तरह से ग्राम नगर क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस वर्ष और इसकी अधिक महत्ता बढ़ गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण सबके क्लेश और दुख का निवारण करेंगे। बस उनकी सच्ची और श्रद्धा से आराधना की जाए। धन्यवाद। आज पूजा और अर्चना के लिए कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है और किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? विशेष रूप से इसमें दिया है कि सायंकाल का समय एक दिया है गोधूल वेला में, जो कि 6:30 से 8:30 के बीच में, और बाकी अर्धरात्रि में विशेष रूप से 12 बजे विशेष योग का प्राकट्य हो रहा है। उसमें भगवान का पूजन, वंदन, अर्चन करें, पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं, वह सबसे बड़ा सौभाग्यशाली प्राप्त होगा। धन्यवाद। आइए आपको यहाँ पर मंदिर में लगी कतार भी दिखाते हैं किस तरह से बनी हुई है। श्रद्धालु सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँच गए हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। जन्माष्टमी के पर्व पर हर बार इसी तरह की धूम हमें भारत देश के हर मंदिर में देखने के लिए मिलती है और इस वक्त राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिरों में कान्हा के भजन गूंज रहे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं और रासलीला के रंग पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना रहे हैं। जन्माष्टमी के लिए सुरक्षा से लेकर सजावट तक हर स्तर पर खास इंतजाम किए गए हैं। इस्कॉन टेम्पल में हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस बार कई कड़े फैसले लिए गए हैं। जगह जगह आपको दिल्ली पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग नजर आएगी। देखिए तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलते हैं। श्रद्धालुओं को किस तरह से यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है, जिस वजह से लंबी लंबी कतारें भी लग रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से ये बड़े बड़े बैरिकेड्स हर जगह लगा दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से। और देखिए इस्कॉन टेम्पल के अंदर यदि एंट्री चाहिए तो आपके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिस पर यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया हो। आप किसी तरह का हथियार अपने पास नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा बेल्ट इत्यादि पहनने पर भी पुरुषों के लिए रोक लगाई गई है
और बकायदा इसके लिए पूरी तरह से महिला और पुरुषों की चेकिंग हो रही है। उनके पास किसी तरह का कोई अवैध सामान नहीं होना चाहिए, कोई हथियार नहीं होने चाहिए। ये सिक्योरिटी पर्पस से जो जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस रोक रही है और श्रद्धालुओं को फिर उनसे पूछताछ भी देखिए हो रही है। हालांकि हल्के से परेशान जरूर इस बीच श्रद्धालु हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है सुरक्षा के मद्देनज़र हज़ारों श्रद्धालु क्योंकि यहाँ पर पहुँचते हैं और शाम के वक्त तक जब कीर्तन भजन का समय शुरू हो जाया करता है तब तक यहाँ पर तादाद काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाया करती है। उस तादाद को संभालना भी है और सुरक्षा में कोई चूक भी ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि गाड़ियों को काफ़ी पीछे ही मेन गेट के पास रोक दिया गया है और वहां से पैदल ही सफ़र तय करके श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचना पड़ रहा है। कुछ एक नंगे पांव भी आ रहे हैं तो कुछ एक जूते यहां आकर खोल रहे हैं और उसके बाद एक लंबी कतार में लग रहे हैं क्योंकि इस्कॉन टेम्पल तक इन्हें पहुंचना है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस वक्त इस्कॉन टेम्पल का हुआ है। विदेशों से फूल लाए गए हैं इसे सजाने के लिए और आज पूरा दिन यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद कीर्तन संध्या भी शुरू होने वाली है और फिर जन्म होगा श्री कृष्ण का यहाँ पर। ये तस्वीरें इस्कॉन टेम्पल से हम आपके लिए लेकर आए थे। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है आपको जानकारी दी है, किस तरह से साज सजावट हुई है इस्कॉन टेम्पल की, ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और इस बार की जन्माष्टमी कितनी अहम रहने वाली है और क्या विशेष महत्व है इसका, ये भी अपडेट हम इस स्टोरी में आपके लिए लेकर आए थे। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनुभव के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।